पहली मुलाकात शहर के एक पुराने से कॉलेज में दाखिला लेने आई थी अनाया, शांत, सुंदर और बेहद संवेदनशील। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ सवाल थे और होठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। यहीं पर पहली बार उसकी नजर रुद्र पर पड़ी। रुद्र कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का, शरारती, स्मार्ट और हर लड़की की धड़कन। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक अलग सी गहराई जो अनाया को खींच लाई थी उसकी तरफ। हाय, तुम नए एडमिशन वाली हो ना? अनाया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ अनाया, नाइस नेम। मैं रुद्र, और अब से तुम्हारा दोस्त। अनाया ने हंसते हुए पूछा, इतनी जल्दी दोस्ती? प्यार में टाइम नहीं लगता अनाया, दोस्ती तो छोटी बात है। अनाया हंसी तो थी, पर उसे क्या पता था यही हंसी एक दिन उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाएगी। मोहब्बत के दिन वक्त गुजरा और अनाया की जिंदगी में रुद्र की मौजूदगी उसकी दुनिया बन गई। दोनों साथ में क्लास करते, कैंटीन में घंटों बैठते, बारिशों में भीगते हुए बाइक राइड्स पर जाते और रातों को एक दूसरे को गुड नाइट कहने से पहले घंटों बातें करते। अनाया, मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। रुद्र, तुम हो तो सब कुछ है, तुमसे पहले कुछ नहीं था और अब तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए। रुद्र के प्यार में अनाया पूरी तरह खो चुकी थी। उसके लिए दुनिया बस रुद्र थी, उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी हर बात। धोखे की शुरुआत एक शाम जब आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था। अनाया ने रुद्र को लाइब्रेरी के बाहर किसी लड़की से बहुत करीब बात करते देखा। पहले तो सोचा शायद कोई दोस्त होगी, लेकिन जब देखा कि वो लड़की रुद्र का हाथ पकड़ रही थी और रुद्र ने उसे जाने से पहले गाल पर हल्का सा चूमा, अनाया की दुनिया वहीं रुक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या वो जो देख रही है वो सच है या कोई बुरा सपना। रात को उसने रुद्र को कॉल किया। हेलो रुद्र, तुम आज कहाँ थे? यार थोड़ा बिजी था, लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट्स वगैरह। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा था उस लड़की के साथ। कुछ पल की चुप्पी। ओह, तो तुमने देख लिया? चलो अच्छा ही हुआ, अब सब क्लियर है। क्या क्लियर है रुद्र? अनाया की आवाज कांप रही थी। यही कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, बस टाइम पास था। तुम बहुत इमोशनल निकली यार, सीरियसली, जैसे किसी ने दिल चीर दिया हो। रुद्र, तुम मजाक कर रहे हो ना? प्लीज कहो कि ये सब झूठ है। सच यही है अनाया, अब समझ गई। अब प्लीज ड्रामा मत करना। बाय। और कॉल कट। उस एक पल में अनाया की पूरी दुनिया जैसे ढह गई। दीवारें घूमने लगीं, सांसें भारी होने लगीं और आंखों से बेआवाज आंसू बहते रहे। टूटकर बिखर जाना। अनाया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खाना बंद, दोस्तों से मिलना बंद, सब कुछ। रुद्र का प्यार ही उसकी जिंदगी थी और अब वो ही नहीं था। रुद्र, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? उसका बड़बड़ाना अब उसके पागलपन की शुरुआत थी। दीवारों से बातें करना, खुद से सवाल करना और जवाब भी खुद ही देना। वो तो कहता था प्यार में टाइम नहीं लगता, फिर ये टाइम कब बदल गया? उसकी आंखें हर किसी में रुद्र को तलाशने लगी थीं। बारिश की हर बूंद में उसे उसका साथ याद आता। तुम कहते थे न, बारिश में भीगना तुम्हारा फेवरेट है। अब हर बूंद चुभती है, पागलपन की हदें। वो बारिश अब नहीं भिगोती थी, वो सिर्फ जलाती थी। हर बूंद जैसे दिल में उतरकर जख्म ताजा कर जाती। अनाया अब किसी और दुनिया में जी रही थी। उसकी आंखों में न कोई चमक बची थी, न मुस्कान। कॉलेज में अब वो बस एक साया बनकर रह गई थी। कोई उससे कुछ पूछता तो या तो वो चुप रहती या एक ही बात दोहराती, रुद्र आएगा। वो कह रहा था ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। क्लास में एक दिन प्रोफेसर ने पूछा, अनाया,
तुम ठीक हो न बेटा? अनाया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ, रुद्र के साथ रहती हूँ अब भी। हर पल सारी क्लास में सन्नाटा छा गया। सबने देखा उस लड़की को जो कभी सबसे ज्यादा हंसती थी, अब उसकी मुस्कान में पागलपन बस गया था। अतीत की परछाई। एक रात अनाया अपनी बालकनी में बैठी थी। हल्की बारिश हो रही थी। उसने वही नीली शॉल ओढ़ी थी जो रुद्र ने उसके जन्मदिन पर दी थी। तुम्हें याद है रुद्र, उस दिन भी ऐसे ही बारिश हो रही थी जब तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, ये हाथ कभी छोड़ूंगा नहीं, तो क्यों छोड़ दिया? वो खुद से सवाल करती रही। उसके हाथ में रुद्र की एक पुरानी फोटो थी। उसे सीने से लगाकर वो धीमे से गाने लगी, तेरे बिना जीना नहीं आता। उसकी माँ बाहर आई, उसे देखा और आंखें भर आईं। अनाया बेटा, चलो अंदर चलो, भीग जाओगी। नहीं मम्मा, बारिश में रुद्र आता है, आज भी आएगा, देखना। उसकी माँ का दिल टूट गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय इसके कि अपनी बेटी को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखती। रुद्र की वापसी। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज का एनुअल फेस्ट था। अनाया नहीं गई थी, लेकिन भीड़ में एक चेहरा था, रुद्र। वो बदला हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर गुरूर नहीं, पछतावे की परछाई थी। उसने अपने दोस्त से पूछा, अनाया कैसी है? तू पूछता है? अब वो अनाया नहीं रही रुद्र, जो तुझसे बातें किया करती थी। अब वो सिर्फ चुप रहती है, खुद से बातें करती है। लोग कहते हैं वो पागल हो गई है। रुद्र सन्न रह गया। पागल उसकी आंखों में डर था। मैंने तो बस एक गेम खेला था। उसका प्यार गेम नहीं था रुद्र। और अब बहुत देर हो चुकी है। कॉलेज का वही कॉरिडोर जहां कभी रुद्र और अनाया की हंसी गूंजा करती थी, अब वहां बस खामोशी पसरी थी। वो बेंच जहां वो दोनों साथ बैठा करते थे, अब सूनी थी। रुद्र वहीं रुका रहा, उस बेंच को अपलक देखता रहा। उसकी आंखों में पछतावे की आंधी चल रही थी। मैंने क्या कर दिया? उसने खुद से बुदबुदाया। बस एक खेल, और उस खेल ने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी वक्त कॉलेज की एक सीनियर लड़की दिव्या, जो कभी अनाया की दोस्त थी, उसके पास आकर खड़ी हुई। रुद्र, उसकी आवाज कड़वी थी, अगर थोड़ा भी इंसान बचा है तुझ में, तो चल उसे देख ले। मानसिक अस्पताल का वो कमरा। दीवारें सफेद थीं, लेकिन कमरे में बैठी लड़की की दुनिया अब भी स्याह थी। वो अनाया थी, वही मासूम लड़की जो कभी प्यार में मुस्कुराया करती थी, अब अपनी ही दुनिया में खो गई थी। वो एक कोने में बैठी थी, हाथ में वही पुरानी फोटो और होठों पर एक टूटता हुआ गीत। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। रुद्र दरवाजे के बाहर खड़ा था, सांसें अटक रही थीं। क्या ये वही अनाया है जो मुझे देखकर शर्म से मुस्कुरा जाती थी, जो बारिश में मेरे साथ पागलों की तरह नाचती थी? हाँ, यही है। और नहीं भी, दिव्या ने कहा। तू उस रुद्र से प्यार करती थी जो झूठा था, पर अनाया वो सच्ची थी। कमरे के अंदर रुद्र ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। उसकी नजरें अनाया से टकराईं, पर वो उसे पहचान नहीं सकी। अनाया, उसकी आवाज कांप रही थी। अनाया ने सिर उठाया, धीरे से मुस्कुराई और बोली, रुद्र आएगा न आज। रुद्र वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं ही तो हूँ अनाया, मैं रुद्र। अनाया मुस्कुराई, नहीं रुद्र, ऐसा नहीं होता। वो कभी छोड़कर नहीं जाता। तुम नहीं हो वो। उसके ये शब्द तीर बनकर रुद्र के सीने में धंसते गए। अनाया,
मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गलत था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अनाया बस देखती रही उस इंसान को जिससे वो कभी प्यार करती थी और जो अब सिर्फ अजनबी था। एक बार मुझे गले से लगा लो अनाया, शायद कुछ बदल जाए। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से अनाया के कंधे पर हाथ रखा। अचानक अनाया कांप गई और जोर से चिल्लाई, हटाओ इसे, ये रुद्र नहीं है। मेरा रुद्र तो कहता था मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये झूठा है, ये झूठा है। अस्पताल के स्टाफ दौड़े चले आए। डॉक्टर ने रुद्र को बाहर ले जाया। आपको अब यहाँ से जाना चाहिए, उसकी हालत बिगड़ रही है। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया, बस एक ही ख्याल दिमाग में घूमता रहा, मैंने किसी की दुनिया उजाड़ दी और अब खुद बर्बाद हो गया। राख में दबी धड़कने मानसिक अस्पताल से निकलकर रुद्र बस चलता गया। न सड़क का होश, न रात का डर। दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन माफी अब उसके लिए बहुत छोटी चीज थी। रात काली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा काली थी रुद्र की आत्मा। जिस मासूम को वो अपनी जीत समझ रहा था, आज वो उसकी सबसे बड़ी हार बन चुकी थी। वो बेंच जहाँ से सब शुरू हुआ था, आज फिर वहाँ आकर बैठा। बारिश शुरू हो चुकी थी, वही पुरानी बारिश जिसमें कभी अनाया उसके साथ भीगा करती थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में एक डायरी, अनाया की डायरी। दिव्या ने चुपचाप उसे थमा दी थी। जाते जाते उसने धीरे से पहला पन्ना खोला। रुद्र की आंखें। जब उसने पहली बार मुझे देखा, लगा जैसे दुनिया थम गई। मैं जानती थी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब उसकी आंखों में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं सब कुछ हूँ। पहली बार जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था, ऐसा लगा था जैसे मैं टूट जाऊंगी, लेकिन उसी ने फिर मुझे संभाल भी लिया। अगर कभी वो मुझे छोड़ गया तो शायद मैं खुद को भी नहीं पहचान पाऊंगी। डायरी हाथों से गिर पड़ी। रुद्र खुद से लड़ता रहा, क्यों किया मैंने ये सब? क्यों? वो उस गुनाह को बार बार याद कर रहा था, उस एक झूठ को, उस एक खेल को जिसने अनाया की जिंदगी उजाड़ दी थी। माँ की दुआ। अगली सुबह रुद्र ने एक बड़ा फैसला किया। वो सीधा अनाया के घर पहुंचा। उसकी माँ दरवाजे पर थी। रुद्र को देखकर उनकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया। मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं रहा, पर मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए, अनाया के लिए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी। तुम कर चुके रुद्र, अब कुछ नहीं बचा। नहीं आंटी, मैं एक वादा करना चाहता हूँ, जब तक मैं हूँ अनाया अकेली नहीं रहेगी। चाहे वो मुझे पहचानती हो या नहीं, मैं उसकी दुनिया वापस लाऊंगा। जैसे भी हो। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। अगर तू सच में बदला है तो जा, देख वो कैसे टूटी है। हर रोज थोड़ा थोड़ा, पर याद रख अब ये प्यार नहीं, प्रायश्चित है। धीरे धीरे लौटती सांसें। रुद्र अब हर हफ्ते अस्पताल जाता, चुपचाप अनाया को देखता दूर से। कभी किताबें लाता, कभी पुराने गाने बजाता जो उन्हें पसंद थे। अनाया अब भी अपनी ही दुनिया में खोई रहती, पर कुछ था जो अब बदलने लगा था। एक दिन जब रुद्र उसके लिए वही नीला फूल लेकर आया जो वो कॉलेज के दिनों में मांगती थी, अनाया ने उसकी तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराई। रुद्र भी यही फूल लाया था। वो कहता था, नीला मेरा रंग है। रुद्र के कदम वहीं थम गए।
मैं ही तो हूँ अनाया। नहीं, वो रुद्र था। तुम नहीं, लेकिन उस दिन उसने पहली बार उसका नाम पुकारा था। रुद्र टुकड़ों से जोड़ने की कोशिश हफ्ते महीने बीतने लगे। रुद्र ने अब सब कुछ छोड़ दिया था, करियर, कॉलेज, दोस्त। उसकी दुनिया अब सिर्फ अनाया थी। हर रोज वो उसके साथ बैठता, किताबें पढ़ता, पुराने गाने सुनाता। और अनाया, वो अब कम रोती थी, ज्यादा चुप रहती थी, पर अब चुप्पी में दर्द कम और एहसास ज्यादा था। कभी कभी वो हंस भी देती, एक अधूरी मुस्कान, जैसे उसकी आत्मा अब धीरे धीरे लौट रही हो। और एक दिन जब बारिश हो रही थी, रुद्र अस्पताल के बगीचे में बैठा था। पीछे से अनाया की आवाज आई, बारिश में भीगना अच्छा लगता है न रुद्र? वो चौंक कर पलटा। वो वहीं खड़ी थी, नीली शॉल में, हाथ में वही पुरानी डायरी। अनाया, उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुमने कहा था ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। क्या वो सच था? रुद्र की आंखें भर आईं, अब तक झूठ लगता था, पर आज सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हारा। वो चुपचाप उसके पास आई और उसका हाथ थामा। मैं ठीक नहीं हूँ रुद्र, पर शायद अगर तुम साथ रहो तो ठीक हो सकती हूँ। उसने उसका हाथ अपने सीने से लगाया। तुम बस धड़कती रहो अनाया, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्यार अब पहले जैसा नहीं था। वो अब मोहब्बत नहीं, माफी थी। वो अब पागलपन नहीं, परवाह थी। वो अब खेल नहीं, कसम थी। अनाया अब भी ठीक नहीं थी, पर अब वो अकेली नहीं थी। और रुद्र, वो अब प्रेमी नहीं, एक प्रायश्चित करता हुआ इंसान था, जो अब जान चुका था, प्यार कभी टाइम पास नहीं होता। वो या तो किसी की दुनिया बनाता है या उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है।